अब्बा, आप तो 40 साल के लग रहे हैं। क्या साजदा आंटी मान गई है? अरे ये क्या बात की तुमने? भाई आज तक कोई जवार के ढंग से बच सका है? अच्छा अब्बा, फिर मुझसे कब मिलवा रहे हैं आप? अरे भाई देखो, जाल तो मैंने बिछा दिया है और उसमें दाना भी इंतहाई लजीज लगाया है, पर शिकार जाल में घुस भी जाता है, दाना चुगने लगता है, पर जहां मैं उसकी गर्दन दबोचने लगता हूं तो साजिदा बेगम आंख से निकल जाती है। परी के आशिक ने आज अपनी आशिकी का हक अदा कर दिया। सच्चा आशिक है, कुछ भी कर सकता है। अकील अंकल ने अपना घर बारी के नाम किया था और वो ही घर भारी ने परी के नाम कर दिया। ये आज कोरियर आया था परी के नाम पर। मैंने जब इसे ओपन करके देखा तो इसमें घर के डॉक्यूमेंटेशन थे जो कि परी के नाम पर थे। अब्बू, आपकी बेटी अकेली हो गई है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं आपसे गले लगकर रोना चाहती हूँ। क्यों छोड़कर चले गए आप मुझे? हाथ बदल गए हैं। मुझे इस हसीन जिंदगी से निकाल लो पापा। तो फिर बताओ पापा, मुझसे शादी करो? अगर तुम कहोगी तो मैं परी को छोड़ दूंगा। नहीं फहद, तुम परी को क्यों छोड़ोगे? वो बिन माँ बाप की बेटी है, कहाँ जाएगी? तुम तो मेरी ख्वाहिश हो, मैं तुम्हें कैसे इनकार कर सकती हूँ? हाँ, अगर तुम अब्बा से बात कर लो और अब्बा मान जाएं तो मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल जाएगी। करता हूँ बात उनसे। अब ये बताए कि आप मेरे बारे में उसे क्या कहेंगी? वही बताऊंगी जो हकीकत है कि आप नाजो की बहन परी के हस्बैंड के चचा हैं और आपने नाजो के केस में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है। नहीं नहीं, नाजो की बहन के शौहर का चचा मत बताना भाई। जुहेब भी तो परी के शौहर का भाई है, यानी मेरा भतीजा। अब अगर उससे ये पता चलेगा कि मैं जुहेब का चचा हूं तो हो सकता है वो मेरा यहां आना ही बंद कर दे। लेकिन दूसरी शादी करने के लिए इद्दत के दिन तो पूरे करने पड़ते हैं ना, वरना लोग वो तो 100 बातें बनाते हैं। लो भला बताओ। अरे भाई, किसकी शादी की बातें कर रही हो तुम? हाय हाय मेरी बहन, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, तुम्हारे भले के लिए सोच रही हूँ, तुम्हारी फिक्र है मुझे। इस्लामाबाद में मैंने एक बड़ा अच्छा रिश्ता ढूंढा है। मेरी एक दोस्त है, उसका भाई है, वो ना अभी अभी सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ है। एक बड़ा बंगला है, 2 गाड़ियां हैं और उसकी बीवी का ना 4 साल पहले इंतकाल हो गया था। बच्चे हैं लेकिन वो मुल्क से बाहर रहते हैं। दूसरी शादी का फैसला किया। ये तो बड़ा अच्छा फैसला किया तुमने भाई। ये बताओ कि कोई लड़की देखी है या मैं ढूंढूं? देखो, अगर कोई पसंद है तो मुझे बताओ, मैं उसके घर वालों से जाके खुद बात करूंगा। ताईजान, मैंने और पारो ने शादी का फैसला किया है? मैं वादा करता हूं कि मैं पारो को हमेशा खुश रखूंगा, उसे किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देखो बेटा, पारो मेरी इकलौती बेटी है। दूसरी बीवी बनने का फैसला ये जज्बाती तो हो सकता है मगर अक्लमंदी का नहीं। आज से तुम दूसरे कमरे में सो। क्यों? मैं क्यों दूसरे कमरे में सोऊंगी? आप जाके सोएं। क्योंकि इस बेड पे अब पारो सोएगी। क्या कहा? तुमने जो सुना वही कहा है मैंने।
और एकदम सच का है। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आप सिर्फ पारो के साथ शादी करने के लिए मुझसे इस तरह रवैया रख रहे हैं? मुझ पर इल्जाम लगाया, मेरे किरदार पर उंगली उठाई और पारो के सामने मुझे जलील किया सिर्फ इसलिए ताकि आप पारो के साथ शादी कर सकें। आपने कौन सा अच्छा किया? क्या बर्ताव किया उसके साथ? एक टिपिकल सास वाला बर्ताव किया। उस पर नजर रखती तो ऐसा नहीं होता और मुझे हर बात बताती थी। कैसे बेटे हो तुम? वो लड़की तुम्हें बदनाम करके तुम्हारी इज्जत से खेल के चलती बनी और तुम अभी भी उसकी साइड ले रहे हो और माँ को बुरा भला कह रहे हो। नहीं, अगर वो किसी लड़के से मिल रही थी, मुलाकातें कर रही थी, तो आप क्या कर रही थी? उस पर नजर रखती, मुझे बताती, मैं कोई एक्शन लेता। वो कौन सा मेरे सामने आता था? वो मुझे सौदा सरफ लेने के लिए भेज देती थी और उसे बुला लेती थी। सारी सारी रात वो फोन पे लगी रहती थी और मुझे कहती थी मैं ज़हीर से बात कर रही हूँ। अब क्या मैं तुमसे पूछती कि वो तुमसे बात कर रही है? अम्मी, वो मुझे सिर्फ तब कॉल करती थी जब उसे पैसों की जरूरत होती थी और 5 मिनट से ज्यादा मुझसे बात नहीं करती थी। सिर्फ तभी कॉल करती थी। वो हम माँ बेटों को लड़ाती रही और खुद पैसे बटोरती रही। दूसरी शादी का फैसला किया। ये तो बड़ा अच्छा फैसला किया तुमने। भाई ये बताओ कि कोई लड़की देखी है या मैं ढूंढूं? देखो, अगर कोई पसंद है तो मुझे बताओ, मैं उसके घर वालों से जाके खुद बात करूंगा। ताईजान, मैंने और पारो ने शादी का फैसला किया है? मैं वादा करता हूं कि मैं पारो को हमेशा खुश रखूंगा, उसे किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देखो बेटा, पारो मेरी इकलौती बेटी है। दूसरी बीवी बनने का फैसला ये जज्बाती तो हो सकता है मगर अक्लमंदी का नहीं। आज से तुम दूसरे कमरे में सो। क्यों? मैं क्यों दूसरे कमरे में सोऊंगी? आप जाके सोएं। क्योंकि इस बेड पे अब पारो सोएगी। क्या कहा? तुमने जो सुना वही कहा है मैंने, और एकदम सच कहा है। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आप सिर्फ पारो के साथ शादी करने के लिए मुझसे इस तरह रवैया रख रहे हैं? मुझ पर इल्जाम लगाया, मेरे किरदार पर उंगली उठाई और पारो के सामने मुझे जलील किया सिर्फ इसलिए ताकि आप पारो के साथ शादी कर सकें। क्या घर मेरे नाम हो गया? और आज रात तायाजान से मिलकर निकाह की तारीख भी ले लूंगा मैं। देखा फहद, मैंने कहा था ना कि मेरी मोहब्बत सच्ची है। हाँ, शायद मेरी भी मोहब्बत ही थी, मानता हूं मैं इस बात को। ये तो परी ने बीच में आके इम्तिहान में डाल दिया, मगर अब मैं परी को हम दोनों के दरमियान आने नहीं दूंगा। दरमियान में तो वो आएगी क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है ना। बीवी तो नहीं है, मगर हाँ, ये मैं मानता हूँ कि वो निकाह में है मेरे। निकाह में भी है और घर में भी। अगर तुम कहोगी तो मैं उसे घर से भी निकाल दूंगा और अपने निकाह से। अरे आ रहा हूँ कब से आप लोग जी आ रहा। हुआ क्या है? हमारे जुर्म की लिस्टें बहुत बड़ी हैं थाने में। चलो तुमको बताते हैं। लेकिन मेरा गिरफ्तार करो इसको। मुझे बताए तो सही, मेरा जुर्म क्या है? मेरे भाई से मेरी बात तो एक सेकंड, आप बात ऐसे। ये ज़हीर मुझे अपने पाकिस्तानी नंबर से कॉल क्यों कर रहा है? इसका मतलब है ज़हीर पाकिस्तान आ चुका है। नाज़ो, अगर तलाक लेनी है तो ज़हीर का कॉल उठाना पड़ेगा। बात करती हूँ इससे। हेलो, कल से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर क्यों हफ्ता? वो फोन अम्मी ने ले लिया था मुझसे, आज ही लिया उनसे वापस। होने वाले बच्चे के बारे में जानने के लिए कॉल करिए। बच्चा? मगर मैं क्यों बताऊं? देखो नाज़ो, वो मेरा बच्चा है, सही है? और मैं सिर्फ अपने बच्चे की वजह से खामोश हूं, वरना तुम भी हवालात में सड़ रही होती अपने उस आशिक की तरह। क्या 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 कह रहे हो तुम? शायद तुम्हें अभी तक खबर नहीं है, तुम्हारा वो आशिक ज़ेब वो हवालात में सड़ रहा है, तुम भी जेल में होती, सिर्फ मेरे बच्चे की वजह से बची हुई। ज़हीर, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। तुम ज़ुहैब को रिहा कराओगे
तो ही तुम्हें बच्चे के बारे में बताऊंगी, वरना ना तुम्हें बच्चा मिलेगा और ना ही नाजो। बच्चा तो मैं लेकर आऊंगा, पर खुद नहीं दोगी तो अदालत जाऊंगा, चाहे मुझे जितने चक्कर लगाने पड़े। पर रही बात तुम्हारी नहीं, तुम्हारी अब मुझे जरूरत नहीं। हेलो हेलो हेलो, ये क्या तुम 24 घंटे नवाबजादी बनकर बैठी रहती हो? घर की सफाई कौन करेगा? देखो, तुम अभी फहद के निकाह में आई नहीं हो, और अगर आ भी गई ना तो मुझ पर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना कि मैं फहद की पहली बीवी हूं, मैं सिर्फ अपने काम करूंगी। ओह, सीरियसली? पहली बीवी तुम फहद के सिर्फ कागजात की हद तक, पर फहद के दिल पे तो मेरा कब्जा रहेगा, इसीलिए तो उसने तुम्हें अपने कमरे से भी निकाल दिया, और बहुत जल्द इस घर पर मेरा कब्जा होगा, और ये घर भी मेरे नाम हो चुका है। तो इसलिए अगर मैं तुम्हें चाहूं ना तो यूं तुम्हें इस घर से निकाल सकती हूँ। तुम्हारी औकात ना इस घर में सिर्फ एक डस्टबिन की है। भाई, तुमने पारो बेगम से जो पंगा लिया है तो कीमत तो चुकाना पड़ेगी ना। शैतान वक्ती तौर पर तो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है, लेकिन याद रखना उसका अंजाम भयानक ही होता है।